हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में एक फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं इसकी हमारी स्टोरी। तो मेरा नाम गोपाल है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट हमारे गांव में एक चीज़ बड़ी फेमस है। वो है हमारे गाँव के बीचों बीच बना हुआ एक भूतिया गुफा। इस गुफा की खासियत ये है कि आपको दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इस गुफा से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती हैं। मतलब कि जैसे किसी के दर्द से कराने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं कि अगर कोई नॉर्मल आदमी सुन ले इस आवाज़ को तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी ख़तरनाक ये आवाज़ें होती हैं। खैर हमारे गांव वालों को चिरों की आदत पड़ जाती है। और इस गुफा की एक और खासियत है कि कई बार इस गुफा में अगर तुम सपोज़ अपने घर बैठे हो तो कई बार तुम्हें यहाँ ऐसी आवाज़ें आएंगी जैसी आवाज़ तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। और ये आवाज़ें बहुत ही फैमिलियर होती है। सपोज जैसे कि कई बार मुझे भी अपने पिताजी की आवाज़ आती है जो उनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। तो ऐसे ही लोगों को अपने जो उनकी लोग गुजर जाते हैं उनको बुलाने की आवाज़ें आती हैं। खैर अब गांव वालों को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी देखने की। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आते हैं। वो गांव में आके सबसे पहले बात करते हैं गुफा के बारे में और कहते हैं कि हम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो भी दोपहर 12 बजे से लेके रात के 12 बजे के बीच के टाइम में। इस पर गाँव वाले लोग तो साफ मना करते, सब कहते हैं भाई वो बहुत ही ख़तरनाक जगह है, आज तक वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। बट वो लोग कहते हैं, दोनों उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर का नाम था अनमोल और दूसरे का नाम था राहुल। वो दोनों कहते हैं कि हमने ऐसी बहुत सी जगहें डिस्कवर की हैं, तो हमारे तो रोज़ का काम है और वैसे भी हमें जहाँ जाने का ऑर्डर आता है वहाँ जाके चेक करते हैं। तब इस पर वो गाँव वाले लोग कहते हैं कि हमें हम वहाँ का रास्ता दिखा दो कि कहाँ से जाना है, क्योंकि वो जो गुफा थी बीचों बीच जरूर थी बट इतना आसान था नहीं वहाँ जाने का रास्ता, थोड़ा मतलब घूम फिर के जाना पड़ेगा। तो गांव वाले तो सब मना कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि हो सकता है यार क्या पता है सच में कुछ ढूंढ के पता कर सके गुफा के बारे में। तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। मुझे लगा था कि शायद ये कुछ अगर देख पाए कि सॉल्यूशन क्या है तो हम इन चीज़ों से बच जाएंगे, जो गुफा में जो भी आवाज़ें आती हैं आनी बंद हो जाएंगी। तो मैं उन्हें वहाँ तक लेके जाता हूँ, बट मैं उन्हें कहता हूँ कि कुछ हो जाए मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊँगा। तो वो दोनों कहते हैं चल ठीक है भाई, तो बस हमें गुफा का रास्ता दिखा दे, तो गुफा के बाहर तक छोड़ दो, वो हमारे लिए काफ़ी है। तो ठीक है भाई, मैं उन्हें लेके जाता हूँ गुफा के बाहर तक और उन्हें दिखाता हूँ ये गुफा है, तुम अंदर चले जाओ। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब वो अंदर जाते हैं तो मुझे लगता है चलो पीछे थोड़ा छुप के देखता हूँ ये लोग अंदर कर क्या रहे हैं यहाँ। तो मैं भी चुपचाप छुप के गुफा में चला जाता हूँ। और वो गुफा मतलब काफ़ी बड़ी थी अंदर से, मैं पहली बार देखी थी मैंने। और वहाँ अंदर रोशनी भी पूरी अच्छे से आ रही थी, पता नहीं कैसे, बट वहाँ अच्छे से पूरी रोशनी आ रही थी। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं और मैं थोड़ा दूर खड़ा था छुप के देख रहा था उन्हें, तो उनमें से जो राहुल है वो अनमोल को कहता है भाई तू एक काम कर, तो पूरा रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। जबकि मुझसे अच्छे खासी दूरी पे वो लोग थे, बट क्योंकि वो गुफा तुम्हें पता है आवाज़ एको होती है, तो वहाँ आवाज़ फैल के आ रही थी, मतलब अच्छी खासी गूंज रही थी। तो मैं सुन रहा था कि वो उसे कह रहा था राहुल अनमोल को कि तू जाके पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करना, एक सीन मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है भाई, अनमोल आगे जाता है, वो उसका ध्यान पूरा रिकॉर्ड करने में होता है, तो वो आगे निकल जाता है। जो राहुल होता है वो पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो जाता है, मुझे दिखता भी नहीं है, समझ ही नहीं आता अचानक कहाँ गायब हो गया। तो वो अनमोल आगे जा रहा होता है, मैं भी धीरे धीरे छुप छुप के उसके पीछे आ जाता हूँ कि मुझे वो दिखता है कि वो गुफा के बिल्कुल एंड में पहुँच जाता है। और मैंने भी देखा कि गुफा के, मैंने पहले भी चेक किया था कि उस गुफा के एंड में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है जिसको वो भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या होता है कि वो दरवाजे के पास पहुंचता है और एकदम से रोने लग जाता है और वो जल्दी से गुफा का जो गेट है उसे खोलने लग जाता है। पर वो खोलने ही वाला होता है कि तभी उसको पीछे अचानक से तेज़ आवाज़ आती है राहुल की। मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ, यार ये बंदा एकदम से सामने कहाँ से आ गया राहुल, ये तो था ही नहीं। वो चिल्ला के उसको पीछे बुलाता है। इस पे जो वो मतलब जो अनमोल है वो एकदम भाग के उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ। तब इस पे राहुल हंसने लग जाता है और कहता है यार मैं तो ऐसे ही कह रहा था। इस पे अनमोल कहता है यार तू क्या पागल हो गया है, तेरे को तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी एक बार के लिए, ऐसे जगह पे कोई मजाक करता है। तब इस पे वो राहुल कुछ नहीं कहता। तो फिर वो अनमोल उसे कहता है यार मुझे यहाँ से ना अपने जो मेरे दादाजी जो गुजर गए थे उनकी बुलाने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगता है शायद ये दरवाज़ा मरे हुए लोगों की दुनिया का ही है। इस पे राहुल है उसे कहता है बस इतनी सी बात, तो खोल के देख ले पता चल जाएगा। तो अनमोल कहता है हाँ यार मुझे भी यही लगता है। बट तभी वो राहुल से सवाल पूछता है भाई तू 2 कपड़े लेके आया था।
राहुल कहता है कुछ नहीं कहता, मतलब बस खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। अनमोल फिर उसे कहता है कि भाई जब गुफा में हम लोग आए थे तब तूने वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहनी थी, बट अभी तूने एक रेड कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है। ये बात का ध्यान, मेरा भी इस बात पर ध्यान जाता था। अभी मुझे भी अजीब सी बात लगती है। पहले तो मैं ये सोच रहा था एकदम से गायब होके सामने कैसे आ गया। इस पे जो वो राहुल है वो कुछ नहीं कहता और एकदम से हंसने लग जाता है, और जो उसकी आंखें होती हैं वो एकदम लाल हो जाती हैं और उसका साइज़ भी बढ़ने लग जाता है और वो एक बहुत ही डरावनी सी चीज़ में बदल जाता है। पता नहीं क्या कहते हैं, राक्षस ही कहूँगा मैं तो। चीज़ में बदल जाता है। इस पे अनमोल की बहुत हालत खराब जाती है और वो डर जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसके सामने आ जाता है और अनमोल जो है वो एक दरवाजे के पास खड़ा रहता है, खड़ा पहुँच जाता है, क्योंकि दूसरी साइड पर राक्षस खड़ा है। तो उसके अब दो ही ऑप्शन है, तो दरवाजा खोल के अंदर भाग जाए या तो फिर राक्षस के साथ पास जाए, वो उसे मार देगा। इस पे जो अपना अनमोल है वो उससे सवाल पूछता है राहुल कहाँ पे है, तो उस पर वो कहता है उसे तो मैंने मार दिया, तेरी बारी है। अब अनमोल को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो उसके लिए सॉल्यूशन है कि वो गेट खोले अंदर चले जाए। तो वो वही करता है। जैसे ही गेट खोलता है, मुझे भी साफ देख रहा था गेट के उस साइड बिल्कुल अंधेरा और कुछ नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता वो ये क्या हो रहा है कि तभी अचानक वहाँ से एक हाथ आता है और अनमोल को अपने साथ खींच अंदर ले जाता है, और उसके बाद उसकी बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये मामला देख के मुझे बिल्कुल याद नहीं कि उसका राक्षस कहाँ गया। मैं एकदम से वहाँ से भागा और मैंने जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुँचा मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। और वो दिन आज का दिन है। उसके बाद मैं उस गुफा के आसपास से बहुत दूर की बात है, उसका नाम तक नहीं लिया मैंने, इतनी खतरनाक घटना हुई थी मेरे साथ। तो गाइस ये थी हमारी आज की स्टोरी। तुम्हें कैसी लगी, और ऐसे अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी खतरनाक स्टोरी है जो तुम्हें लगता है तुम्हें लोग से शेयर करनी चाहिए, तो तुम डिस्क्रिप्शन दी हुई मेल पे या फिर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर कर